सीएम हेमंत सोरेन ने संथाली साहित्यकार रघुनाथ मुर्मू को दी श्रद्धांजलि। कहा, इनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते। संथाली साहित्यकार और ओलचिकी लिपि के जनक गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को ओडिशा के रायरंगपुर पहुंचे। रघुनाथ मुर्मू के गांव दंडबोस पहुंचकर सीएम ने उनकी समाधि पीठ और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाधि पीठ परिसर का भ्रमण करने के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। पंडित रघुनाथ मुर्मू की याद और सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाली भाषा और साहित्य के विकास में उनकी अविस्मरणीय योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने ओलचिकी के रूप में संथाली को एक नई लिपि दी। विशेषकर आदिवासी समाज की परंपरा, कला, संस्कृति और भाषा साहित्य के संरक्षण और इसे समृद्ध करने में उनकी भूमिका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। हाथी ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा में बृहस्पतिवार की मध्य रात्रि के बाद जंगली हाथियों के एक झुंड ने मल्हान पंचायत स्थित ईंट भट्टे पर सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। मरने वालों में 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतकों में पति पत्नी पनुआ भुइया व बबीता देवी तथा उनकी बेटी मंजिशा कुमारी शामिल है। उन्होंने बताया कि ऐसी चर्चा है कि मरने वाली महिला गर्भवती थी। उन्होंने बताया कि तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर वन विभाग एवं चंदवा पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। 85,000 श्रद्धालुओं ने फौजदारी नाथ पर किया जलार्पण। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुक्रवार को दुमका में बाबा फौजीदारी दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुबह से ही जलार्पण का जो सिलसिला शुरू हुआ वह शाम तक चलता रहा। इस पूर्णिमा को बैसाखी पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 85,000 शिव भक्तों ने भोलेनाथ पर जलार्पण किया। भक्तों ने बाबा फौजदारी की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड की 11 लड़कियों को बेंगलुरु में तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। झारखंड से तस्करी कर कर्नाटक ले जाई गई 11 नाबालिग लड़कियों को बेंगलुरु में तस्करों के चंगुल से छुड़ाने में कामयाबी मिली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 11 लड़कियों के तस्करों के चंगुल से बचाया गया। उन्होंने बताया कि ये लड़कियां पहाड़ी समुदाय से ताल्लुक रखती है, जो कि एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। अधिकारियों ने कहा कि पहाड़िया समुदाय की 11 लड़कियों को तस्करों के चंगुल से बचाया गया है। उन्हें बेंगलुरु से वापस रांची लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सभी लड़कियां झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले की रहने वाली है। इस बीच राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर कहा, मानव तस्करों द्वारा बड़े शहरों में नौकरी का झांसा देकर गरीब परिवारों के बच्चों को बेचे जाने के कई मामले सामने आए हैं। वसेपुर गोलीकांड में प्रिंस खान सहित 8 पर नामजदा एफआईआर। धनबाद के वसेपुर में 3 मई को हुए गोलीकांड में बैंक मोड़ थाने में गैंगस्टर प्रिंस खान सहित 8 लोगों के खिलाफ नामजदा एफआईआर दर्ज की गई है। बैंक मोड़ प्रभारी प्रभात कुमार पांडे ने बताया कि यह एफआईआर जफर खान उर्फ साहबजादे के बयान पर दर्ज की गई है। इसमें आजम खान, शहीद रजा, अरशद उर्फ ऋतिक, गैंगस्टर प्रिंस खान, बंटी खान, गोपी खान, गोडविन खान, नासिर खान सहित अन्य 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों पर धारा 302, 307, 326, 504, 506, 120B, 34, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। 2 आरोपी साजिद और आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेनों में भी ले जा सकेंगे पालतू जानवर। ऑनलाइन टिकट बुक कराने की मिलेगी सुविधा। जानिए क्या है नियम। अगर आपके घर पर भी पालतू जानवर हैं तो आप उनके साथ भारतीय रेलवे में सफर करना चाहते हैं तो बता दें, अब ऐसा करना संभव है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए ट्रेनों में अपने पालतू जानवरों को अपने साथ ले जाने के प्रोसेस को आसान करने की योजना बना रहा है। इसके लिए मिलिट्री ने ट्रेनों में पालतू जानवरों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। बता दें, रेल मंत्रालय की तरफ से AC 1 क्लास में इन जानवरों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की रियायत की शुरुआत करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को प्रस्ताव भेजा गया है ताकि जानवरों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा IRCTC की वेबसाइट पर दिखाई दे। गुमला में एक विवाहिता को मायके जाने से रोका तो कर ली खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के सिसी प्रखंड अंतर्गत बरगांव बोड़िया टोली निवासी वीना बाड़ा शुक्रवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। जिस समय वह आत्महत्या की उस समय बेटी सिमरन के अलावा घर में कोई नहीं था। दोपहर करीब 1 बजे मृतक के पति संदीप नदी में मछली पकड़कर घर आए तो देखा घर के नल के पास वीना का कपड़ा रखा हुआ है और बच्ची वहीं खेल रही है। घर का खिड़की और दरवाजा अंदर से बंद था। संदीप द्वारा आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलने पर स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा वीना फंदे से लटकी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार संदीप और वीना का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों का 4.5 वर्ष की एक पुत्री सिमरन तिर्की है। घटना के बाद से सिमरन और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पति संदीप ने बताया कि वीना 2 दिनों से मायके जाने की जिद कर रही थी। मना करने के कारण वो गुस्सा में ऐसा कदम उठा ली होगी।
खत्म हो गया कोरोना, WHO का ऐलान। कोविड-19 अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं। कोरोना के खिलाफ एक अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी का दर्जा घटाते हुए कहा है यह अब वैश्विक आपात स्थिति नहीं। WHO ने कोरोना के खत्म होने की घोषणा की है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। गौरतलब है कि चीन की वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में साल 2019 से लेकर 2023 तक जमकर तबाही मचाई है। WHO ने कहा कि कोविड-19 अब वैश्विक इमरजेंसी के लायक नहीं है। WHO की बात इस बात को दर्शा रही है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के अंत की यह शुरुआत है। दीपक प्रकाश ने कहा सांस्कृतिक आध्यात्मिक भूमि पर राष्ट्रवाद का केंद्र बनेगा देवघर भाजपा कार्यालय। झारखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी देवघर में आज चित्तो नोडिया रोड स्थित ठाड़ी दिलमपुर माया पहाड़ के समीप भाजपा के जिला कार्यालय का भूमि पूजन सह शिलान्यास कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश एवं संगठन महामंत्री करमवीर सिंह के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक बंका भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं भूमि पूजन के यजमान जिला अध्यक्ष एवं देवघर के विधायक नारायण दास ने की। संचालन जिला महामंत्री पंकज भदौरिया ने और धन्यवाद ज्ञापन अधीर चंद्र भैया ने की। धनबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष का अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला, लगे मुर्दाबाद के नारे। धनबाद में कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के गुट ने अपने ही जिला अध्यक्ष संतोष सिंह का पुतला फूका है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष से नाराज ही नहीं चल रहे हैं बल्कि आक्रोशित भी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता गुड्डू शेख के गुट ने जिले के रणधीर वर्मा चौक पर पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह का पुतला फूका। इस दौरान हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता संतोष सिंह मुर्दाबाद के नारेबाजी करते नजर आए। पुतला फूक रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने पिछले दिनों पार्टी के नेता शेख गुड्डू के बारे में कहा था कि वह उसे नहीं जानते हैं। संतोष सिंह के इस बयान से हम सभी आहत हुए हैं। शेख गुड्डू बघमारा विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में से एक है। आम लोगों की समस्याओं और उनके हक के लिए शुरू से कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में लड़ते रहे हैं। IAS छवि रंजन की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, कहा ये दिन ना देखना पड़ता। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सेना की जमीन घोटाले मामले में IAS छवि रंजन को गिरफ्तार किए जाने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी सूबे के सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री हेमंत जी याददाश्त ठीक कर याद कीजिए। झारखंड की सत्ता संभालते ही राजधानी रांची जैसे महत्वपूर्ण जिले के लिए दलाल प्रेम प्रकाश की पसंद छवि रंजन जैसे दागदार चार्ज सीटेड जमानत प्राप्त अफसर को DC बनाकर जमीन नहीं लुटवाया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, ना ही झारखंड की देश दुनिया में इतनी बदनामी होती। संतोष बस इस बात से है कि जिन कुछ चोर बेईमान लुटेरों को आप कुछ नहीं करते वे सभी प्रेम के लूट जाल में फंसकर बारी बारी से जेल जा रहे हैं और आगे भी ना जाने इस गिरोह के कितने लुटेरे अपने बारी के इंतजार में हाफ रहे हैं। इससे जो कचरा साफ हो रहा है उससे झारखंड का कुछ तो भला हो ही जाएगा। देवघर में पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर 35 लोगों ने किया रक्तदान। ओलचिकी लिपि के जनक गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती के मौके पर शुक्रवार को देवघर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। हालांकि 55 लोग रक्तदान करने के लिए आए थे जो विभिन्न कारणों से रक्तदान नहीं कर पाए। इस दौरान ओलचिकी क्लास के छात्रों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, साथ ही गुरु गोमके की जीवनी पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। मौके पर ग्राम प्रधान सिमल मुर्मू के साथ साथ ग्रामवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विमल मुर्मू, छोटू सोरेन, ठगरा सोरेन, प्रभात सोरेन, अर्जुन सोरेन, विकास सोरेन, कारू मुर्मू समेत अन्य का सराहनीय योगदान रहा। पलामू में शिव मंदिर के पास प्रकट हुए चांदी के बजरंगबली देखते ही देखते लग गया भक्तों का तांता। ओडिशा के पलामू जिले के विश्रामपुर ब्लॉक में नगर परिषद विश्रामपुर क्षेत्र के गढ़वा स्टेशन रोड में प्राचीन शिव मंदिर के पास स्थित पीपल पेड़ के नीचे से 870 ग्राम चांदी के हनुमान जी की मूर्ति मिली है। इसके बाद से क्षेत्र में कौतूहल का विषय बन गया है। लोग मूर्ति को देखने हेतु काफी संख्या में पीपल पेड़ के पास जमा हो गए। सूचना मिलने पर रेला थाने की पुलिस स्थल पर पहुंची व मूर्ति को अपने साथ थाने ले गई। सुरक्षा की दृष्टि से मूर्ति को थाने में रखा गया है। गुरुवार की शाम स्थानीय लोगों ने पीपल पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति को देखा। उसके बाद लोग पीपल पेड़ के पास जमा होने लगे और देखते ही देखते भीड़ उमड़ गई। सीएम हेमंत सोरेन 3000 हाई स्कूल शिक्षकों को 19 मई को देंगे नियुक्ति पत्र। खेल गांव में होगा समारोह। झारखंड के हाई स्कूलों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नवनियुक्त शिक्षकों को 19 मई को खेलगांव स्थित स्टेडियम में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से की गई है। जिन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 3000 नियुक्ति के बाद और शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचला, नाराज लोगों ने ड्राइवर समेत 2 को बंधक बनाते हुए सड़क किया जाम। देवघर जिले के सोनाराय ठाड़ी जारमुंडी स्थित रामपुर हाट के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने नन्ही डी गांव निवासी आफ्ताब अंसारी को कुचल दिया, जिससे घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक व उनके एक सहयोगी को बंधक बना लिया और सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अफरोज आलम पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचे और उग्र ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण थाना प्रभारी की बात मानने को तैयार नहीं हुए। इस बीच थाना प्रभारी ने पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार को घटना की सूचना दी। जेल गए रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, आंखों से निकले आंसू। ईडी की कोर्ट ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सेना के कब्जे वाली जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री में शामिल रहने के आरोपी छवि रंजन को गुरुवार को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब ईडी आईएएस छवि रंजन की रिमांड के लिए शनिवार को विशेष अदालत से आग्रह करेगी। शुक्रवार को उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। अदालत में क्लोजिंग डे की वजह से ईडी को छवि रंजन की रिमांड नहीं मिल सकी। छवि रंजन को कोर्ट ले जाने के पूर्व ही ईडी ने छवि रंजन की मेडिकल जांच सदर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में कराई गई। इस दौरान छवि रंजन का बीपी, शुगर और पल्स सभी सामान्य मिले। उनकी कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कोर्ट में पेशी के बाद छवि रंजन जब ईडी की अदालत से बाहर निकल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, जो उनके लाख छुपाने की कोशिश के बाद भी नहीं छुप रहे थे। हालांकि वे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की टीम ने उन्हें अदालत से रांची के बिरसा मुंडा कारागार लेकर चली गई।